जब आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो किस्मत कुछ इस तरह से मेहरबान होती है। एक पाकिस्तानी लड़की जिसने अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया सऊदी अरब में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और एक लड़की जिसका नाम उज़मा था, अब उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी माँ जो है उससे 2 या 3 बच्चे थे। इस उज़मा की वालदा जब ये पैदा हुई तो वो फौत हो गई। अब इसकी जो फुफ्फो थी उन्होंने इसको पाला, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई। जब जवान हुई तो दूसरी माँ जो है वो इसको सही तरह से नहीं समझती थी। इसको ऐसे समझना जैसे घर में नौकरानी है। अब इसकी एक सहेली ने कहा कि तुम यहाँ पर नर्सिंग का डिप्लोमा कर लो, सऊदी अरब में नर्सिंग के नौकरी आती रहती हैं, तो आपको वहाँ पर मैं नौकरी पे लगवा दूंगी, क्योंकि वो भी सऊदी अरब में थी। अब इसने नर्सिंग का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद उसने इसके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। वीज़ा लगा, ये पहुंच गई सऊदीया। वहां पर इसने जॉब शुरू कर दी। उज़मा बहुत मेहनती थी। अब ये जॉब करती और इसको वहां जॉब करते हुए तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे। 15 साल के दौरान ये पैसे तो घर भेजती रही, क्योंकि ये घर वालों के लिए एक एटीएम थी। लेकिन घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा घर आओ, हमें मिल के चली जाओ। एक दिन ये अपनी जॉब पर थी तो एक एम्बुलेंस आती है जो एक सऊदी बुजुर्ग जो है उसको लेके आती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छी खासी चोटें लगी हुई थी, सर में भी चोटें थी और वो हिलजुल नहीं रहा था। उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाती है। कुछ देर के बाद उसकी सांसें बहाल होती हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता। वो सब कुछ सुन रहा था, इशारा कर सकता था, लेकिन ना बोल पा रहा था, ना आंखें खोल पा रहा था। इसी तरह से उसको हॉस्पिटल में रखा गया। 3 से 4 दिन गुजरे और ये जो उज़मा है ये उसकी बड़ी खिदमत करती थी। इसको उससे लगाव हो गया। जैसे इसकी ड्यूटी खत्म होती है उसके पास जाकर बैठ जाती और कुछ बातें करती। ये उसको अपनी सारी कहानी सुना रही थी, क्योंकि इसे यही था कि ये कौन सा मुझे पहचानेगा जब ये इसकी आंखें खुलेंगी। उज़मा ने उसको बताया कि मेरे घर वालों ने 15 साल हो गए, मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, हमें तुम्हारी याद आ रही है। अपनी सारी दास्तान सुना दी। अब हॉस्पिटल वाले जो थे उन्होंने देखा कि ये बुजुर्ग एक ही सिचुएशन में है, इससे आगे बेहतर नहीं हो रहे, तो इनको किसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। एक वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया, एक कोने में उनका बेड लगा दिया। अब अक्सर कहते थे कि वो फलां बेड वाला जो बंदा है ना उसको दवाई दे दो, इंजेक्शन लगा दो। उज़मा को बुरा लगता था। उज़मा उनसे कहती कि इसका कोई नाम रख लें, आप आरजी नाम रख लें, लेकिन इस तरह से तो ना कहें। तो एक उनमें पाकिस्तानी नर्स थी, उसने कहा क्यों तुम्हें बड़ा इन पे प्यार आ रहा है, तुम तो ऐसे तो कह रही है जैसे तुम्हारे अपने अब्बा हों। तो ये अरबी लोग हैं, ये बड़े याश होते हैं, अभी इनकी औलादें इनकी देखभाल नहीं करती और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो फिर इसी तरह से अस्पतालों में आते हैं। उज़मा कहती जैसा भी है जो भी है, मेरा बाप नहीं किसी और का बाप तो होगा ना। तो वो पाकिस्तानी नर्स कहती कि फिर इसको तुम्हारे अब्बा का नाम ना दे दें कि उज़मा के अब्बा। एकदम से 2-3 नर्सें और भी बैठी थी, उन्होंने भी कहा ठीक है, इसका नाम अब उज़मा के वालिद रख देते हैं। अब जिसने भी उनको दवाई देनी या कुछ भी कहना होता तो कहते उज़मा के अब्बा को दवाई दे दो, उज़मा के अब्बा को फलां। उज़मा हंसते मुस्कुराते सब चीजें देख रही थी। इसी तरह से वक्त गुजरता जा रहा था। एक वक्त आया कि अस्पताल का अमला जो है वो 15 दिन तकरीबन गुजर गए थे। कहता कि अब ये शख्स जो है ये हमारे पास इस तरह से पड़ा है, इसका कोई वारिस नहीं आया अभी तक, तो ऐसे करते हैं कि इसको गवर्नमेंट के इदारे में भेज देते हैं जहां पर इसकी देखभाल की जाएगी। अब उज़मा जो है बड़ी अफसरदा थी। उन्होंने 2 दिन के बाद का टाइम दिया कि इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई होती है, कागजात वगैरह हर चीज़ वो प्रॉपर फिलिंग के बाद जब हॉस्पिटल की तरफ से ओके किया जाता है, फिर आगे हर चीज़ को शिफ्ट किया जाता है। अब एक दिन रह गया था को सुबह 10 बजे का टाइम था। काउंटर पर एक शख्स आता है और आकर कहता है कि ये तस्वीर देखें, इस इंसान को देखा है आप लोगों ने? अब काउंटर पर खड़ा शख्स कहता है कि नहीं, हमने इसको नहीं देखा। वो जो सफाई करने वाला बंदा वहां पर एक घूम रहा था, उसने जैसे ही देखा तस्वीर की तरफ तो एकदम से हैरान हुआ। कहता है ये तो उज़मा के पापा है। वो बंदा उसकी तरफ पलट के देख रहा है, कहता है उज़मा के पापा? अब वो उसको कहता आ जाओ तुम्हें ले चलता हूँ। वार्ड के कॉर्नर पर गए तो वहां पर कुछ डॉक्टर बैठे थे, सबको उन्होंने तस्वीर दिखाई। उसने कहा इस बंदे को देखा है? वो कहते ये तो उज़मा के पापा हैं। अब ये बंदा चीख कर बोला कि कौन उज़मा? उधर उज़मा जो है वो उस सऊदी शख्स के पास बैठी थी, उसकी देखभाल कर रही थी। अब इस बंदे ने जब इतना जोर से कहा तो उज़मा उठकर जल्दी से चलने लगी, तो इधर जो बुजुर्ग था उसने उज़मा की उंगली पकड़ ली और एकदम से उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुली हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उज़मा उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगी कि ये होश में आ गए। सारे डॉक्टर उसकी तरफ भागे गए और इधर जो शख्स पूछने आया था कि उज़मा के पापा, वो परेशान था कि ये तो मेरा बाप है, उज़मा का पापा कैसे हो गया, ये कौन सी कहानी है? अब वो हैरान खड़ा देख रहा है। जैसे ही डॉक्टरों के साथ वो भी आता है, वो आगे देखता है उसका बाप है।
तो वो बाप के गले मिलता है, गले मिलकर उससे थोड़ी बातचीत होती है, उसके बाद साइड पे खड़ा हो जाता है। वो जो अरबी शख्स था वो सारी चीजें समझ रहा था, सिर्फ बोल नहीं पा रहा था, आंखें नहीं खोल पा रहा था। अब उसने उज़्मा की तरफ देखा और कहा कि बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतने दिन मेरा देखभाल की। मैं शायद इस काबिल ना हो पाता कि दोबारा इस दुनिया को देख पाता, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरा दिल लगाए रखा। तुम्हारी मुझसे मोहब्बत, मेरी जो खिदमत तुमने की है, मैं उसे कभी भी भुला नहीं सकता। और दूसरी तरफ उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा इतने दिन कहाँ थे? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा आपसे कहा था कि आप घर से ना निकला करें, और मैं तो उसी दिन सुबह सुबह यूके के लिए निकल गया था। जब मुझे वहां पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैं वापस आया हूँ तो अम्मी ने बताया कि आपकी गाड़ी मिली है, ना मोबाइल मिला, कुछ भी नहीं वहां से मिला, सब चीजें गायब थी, सिर्फ गाड़ी थी और आप भी नहीं थे। तो मुझे जो जो हॉस्पिटल बताए गए वहां पर मैंने चेक किया, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। हम तो समझे कि आप को कोई ऐसा इदारा ले गया जो अपनी देखभाल में आपका इलाज कर रहा है, तो इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता सभी हॉस्पिटल जो थे उनमें आपकी तलाश जारी रखे हुए था। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि ये तो उज़्मा के पापा, मैं परेशान हो गया कि ये क्या कहानी है। तो उन्होंने जब बच्चे को सारी दास्तान सुनाई और उसके बाद उसने उज़्मा की तरफ देखा और देखकर कहता कि बेटा ये मेरा बेटा है, और अगर तुम इससे शादी करना चाहो तो मैं इसकी शादी तुमसे करूंगा। अब उज़्मा जो है वो हैरानगी से देख रही है कि जिस उज़्मा को पाकिस्तान में उसके घर वालों ने कभी कोई अहमियत नहीं दी थी, उसके लिए एक ऐसे शख्स का रिश्ता आ गया जो अमीर भी है और पैसे वाला है। उज़्मा ने एक पाकिस्तानी अंदाज में सर को झुकाया, थोड़ी सी मुस्कुराई, और सारे हॉस्पिटल के जो मुलाजमीन थे, डॉक्टर, नर्सें, सब ने तालियां बजाई। और उसी वक्त एक नर्स जो है वो गई, फौरी तौर पर बाहर से मिठाई लेके आई, सबका मुंह मीठा कराया और सब हंसी खुशी वहां से चले गए। अब ये कहानी थी उज़्मा की, जिसने एक अच्छे इखलाक के साथ एक इंसान का दिल जीत लिया। कहते हैं कि अगर आप अच्छे इखलाक के साथ किसी जानवर के साथ भी मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपका गर्विदा हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरों के साथ मोहब्बतें बांटें। छोटी सी एक कहानी थी, आपके साथ शेयर की है। शेयर करने का मकसद ये है कि कभी किसी को बुरा ना समझें, जो आप कर सकते हैं वो करें, बुरा ना करें अगर अच्छा नहीं कर सकते तो। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।